डेवलप नहीं है तो आप मार्केट में जीरो हैं। लाइक जब मैं पढ़ करके गया तो मैंने मार्केट में जाकर इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू देने के बाद उन्होंने पूछा कि आपका नाम, मैंने बताया कि मेरा नाम रवि शर्मा है, जैसे भी भैया आया ना बाजू चढ़ा के उस चीड़ में, लाइक ऐसे में भी गया था इंटरव्यू देने के लिए, यूपी से ऐसे ही होते ना, तो बाजू चढ़ा कर गया था और उन्होंने पूछी कहाँ से आए हो, मगर इंगे से आया हूँ। अब हमारे यहाँ क्या चलता है, इंगे और उंगे, तो अपना इंगे उंगे चल रहा था। उन्होंने कहा कि सॉरी आप सिलेक्टेड नहीं है। कारण क्या था, स्किल्स डेवलप नहीं थे ना। हमारे यहाँ सब पढ़ाई लिखाई करनी है, कितने परसेंटेज आए, हर आदमी परसेंटेज पर जोर दे रहा है, परसेंटेज 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 परसेंटेज, लेकिन क्या कभी अपने स्किल्स डेवलप किए? क्या आप जानते हैं कि 85% जो आपका रोल प्ले करता है ना करियर बनाने में, वो करता है आपका एटीट्यूड, यानी आपके स्किल्स। ये 85% 85% काम करते हैं, 15% काम आती है आपकी पढ़ाई। तब जाकर के एक इंसान नंबर 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अपने आप को फाइनेंशियली डेवलप करता है। फाइनेंशियली मतलब एक अच्छे रोजगार तक पहुंचता है। बात समझ में आ रही है? तो जब तक आपके हमारे स्किल्स डेवलप नहीं होंगे एजुकेशन के साथ, तो हम अपनी मार्केट वैल्यू कैसे बना लेंगे, हम एक अच्छा करियर कैसे डेवलप कर लेंगे, हम एक अच्छी इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं। सो आज इस प्रोजेक्ट के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ पर आपको ये तीनों चीजें एक साथ एक जगह एक छत के नीचे मिलने वाली है, जहां से एजुकेशन भी डेवलप होगी, आपके स्किल्स भी डेवलप होंगे और साथ साथ आपको एक बेस्ट इनकम भी जनरेट करने की अपॉर्चुनिटी मौका मिलेगा। राइट? सो बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। इस पूरे प्रोजेक्ट को चलाने के लिए जो संस्था काम कर रही है उसका नाम है स्मार्ट वैल्यू लिमिटेड। जो संस्थान है वो लिमिटेड संस्थान है। हेड ऑफिस जो है संस्था का वो गुरुग्राम में है। मेरठ में इसका रीजनल ऑफिस है। 29 राज्यों में संस्था काम कर रही है। 35 ऑफिस पूरे भारत में है। 25 साल संस्था को मार्केट में चलते हुए सक्सेसफुली हो चुके हैं। 25 इयर्स सिल्वर जुबली संस्था कर चुकी है। इसके साथ में लगभग 45 लाख से ज्यादा लोग हैं संस्था में एसोसिएटेड हैं। इसके साथ एक संस्था है जो मार्केट में काम कर रही है, एशियन पैसिफिक लर्निंग लेवरेज लिमिटेड के नाम से, जिसके पूरे भारतवर्ष के अंदर अभी लगभग 1,500 सेंटर्स हैं जहां से ये लोगों तक शिक्षा को पहुंचाने में सपोर्ट कर रही है। आज हमारे पास एजुकेशन तो है, 10th की, 12th की, ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की। क्या आपके पास आज के समय की एडवांस एजुकेशन है? मैडम कौन सा फोन है? अच्छा, यहाँ नोकिया का फोन किसके पास है, बटन वाला? है ना? है मम्मी पे, आप पे? अब इतने सारे लोगों में एक व्यक्ति है जो बटन वाला फोन चला रहा है, क्योंकि बैटरी बहुत तगड़ी है। अच्छा, नोकिया क्या करता है? नोकिया का फोन क्या कहता है? हमारा बैटरी पावर बहुत तगड़ा है। लेकिन एक बात बताओ, क्या आज बैटरी पावर काम कर रही है या वो चेहरा बढ़िया आना चाहिए, सेल्फी? क्योंकि इंस्टाग्राम पे रील बना के वीडियो डाल ली है ना, वो भी इम्पोर्टेंट है। फेसबुक पे बढ़िया बढ़िया फोटो अपलोड करने हैं, वो बटन वाले से तो काम चलेगा नहीं। हमने अपने आप को अपग्रेड तो कर लिया, चाहे फोन हो, चाहे बाइक हो, चाहे गाड़ी हो। मैं किससे पूछता हूँ कि भैया बाइक कौन सी लेनी? छोटे छोटे बच्चे से पूछा, कहता भैया निंजा H2, छोटा सा बच्चा चलता है। 20 लाख की बाइक, 30 लाख की बाइक, 50 लाख की बाइक। लेकिन एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में हम आज भी क्या है, वही पिछड़ी मानसिकता, वही सीमित, 10वीं कर ले, 11वीं कर ले, 12वीं कर ले, ग्रेजुएशन कर ले, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ले, और इन्हीं के चक्करों में क्या है, घूम घाम के वहीं रह जाते हैं जहां से शुरू हुए, जिसके आज मार्केट में वैल्यू है ही नहीं। आज कितने ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट मार्केट में पड़े हैं, लेकिन आज कितने लोग करियर बना पा रहे हैं? बताइए, मैडम गलत कह रहा हूं? सो एजुकेशन एंड परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम, दो चीजें आज हमारे जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट हैं, एक बेस्ट एजुकेशन और एक इनकम, रोजगार। और हिंदुस्तान में इन दोनों चीजों की ही सबसे ज्यादा कमी है। ना तो लोगों के पास अच्छी शिक्षा है और ना साथ में एक अच्छा रोजगार है, जिसके चलते आज बहुत सारे लोग मिडिल क्लास वाले मिडिल क्लास से नीचे लोअर मिडिल क्लास होते जा रहे हैं, और अमीर आदमी अमीर होता जा रहा है, क्योंकि वो समय के हिसाब से अपने आप बदलाव कर रहा है। मैडम, बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं? मैंने तो बहुत सोचा पढ़ने के लिए, कह रहे नाम में जॉब और ब्यूटी पार्लर, जॉब और पार्लर करना, लेकिन मम्मी ने क्या कहा कि पढ़ लो। कितनी पढ़ाई की आपने? 8th तक पढ़ाई की है। अच्छा, एक बात बताना, ग्रेजुएशन कर लोगे तो क्या होगा?
या बहुत सारे लोग होंगे ना ग्रेजुएट, उन्होंने क्या कर लिया? वास्तविकता तो यही है। क्यों भैया, तुम्हारे मेरठ में कितने लोग भर्ती मारते हैं, सुबह शाम तक दौड़ मार रहे हैं जंगलों में, 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर, सब लग गया आर्मी में। भर्ती नहीं है, जगह ही नहीं है। गवर्नमेंट खुद कह रही है स्वरोजगार स्वरोजगार। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि आज हिंदुस्तान जो है दुनिया का, विश्व का नंबर 1 देश बन चुका है, जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, जनसंख्या ज्यादा है। अब भीड़ इतनी है और वैकेंसी इतनी है, नौकरी कैसे मिलेगी? और उन नौकरियों को भी कौन खा जाते हैं? जिनके पास पैसा है, जिनकी बैक सपोर्ट है, चाचा मामा नेता है। तो एजुकेशन अच्छी, एडवांस, जिससे आप अपना करियर बना सकते हैं, और साथ में परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम, पैसा कमाने का एक जरिया। आज दुनिया का जो सबसे बड़ा सेक्टर है करियर बनाने में, दैट्स कॉल्ड आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दैट मींस कंप्यूटर्स। आज कंप्यूटर लाइन का हर व्यक्ति पैसा कमा रहा है, चाहे घर से कमाए, ऑफिस जाके कमाए, कॉलेज जाकर कमाए, कहीं से भी कमाए, लेकिन कमा रहा है। आज इसी कंप्यूटर का, मोबाइल का, इंटरनेट का इस्तेमाल कर करके लोग लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। लेकिन आज भी अगर किसी बच्चे से पूछो, भाई इंटरनेट यूज करते हो, क्या करते हो उसमें? इंस्टाग्राम पर रील देखते हैं। नहीं करते सभी लोग। फेसबुक चलाते हो, हाँ जी, क्या देखते हो? बोले कुछ नहीं, किसने क्या क्या पोस्ट किया, बस। आपको उससे क्या मिला? लेकिन उसी फेसबुक पे, उसी इंस्टाग्राम पे लोग ऐड डाल डाल के पैसा कमा रहे हैं, लाखों लाखों रुपए। गलत तो नहीं कह रहा मैं? सॉफ्टवेयर बना बना के पैसा कमा रहे हैं। और आज भी किससे कहो कंप्यूटर सीखेंगे ना? कंप्यूटर नहीं, अभी कंप्यूटर थोड़ी सीखेंगे। कंप्यूटर कब सीखेंगे? कंप्यूटर सीखेंगे कॉलेज के बाद। तो जब तक कॉलेज करके निपटेगा तब तक 10-15 हजार की नौकरी में ऐसा उलझ कर रह जाता है कि जिंदगी में कुछ ढंगा करने के लिए सोच ही नहीं पाता। ये आज की वास्तविकता है। सो इसलिए हमारी संस्था ने 2 मिशन निकाले, एजुकेशन और परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम। अगर बात करें एजुकेशन की, तो एपीएलएल आपको कुछ एजुकेशन दे रहा है, जिस एजुकेशन के अंदर में आपको बहुत सारी चीजें करने का मौका मिलता है जो आज के टाइम में सबसे ज्यादा जरूरी है, जिसकी सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले आईटी स्मार्ट का कोर्स यहां से कराया जाता है, दूसरा स्मार्ट कॉमर्स का कोर्स कराया जाता है, और तीसरा यहां से आपको क्वालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस कराई जाती है। ठीक है, आईटी स्मार्ट के अंदर में आपको बेसिक से लेकर के वेबसाइट डिजाइनिंग का प्रोग्राम कराया जाता है, पूरा सॉफ्टवेयर का, जिसके बाद में आप प्रोग्रामिंग डेवलपर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, वेब डेवलपर, कई सारे अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, उसमें आप अपने आप को एंटर करते हैं, स्विच करते हैं और अपने करियर को बेटर स्टार्ट करते हैं। क्लियर हुआ? दूसरा ऑप्शन है स्मार्ट कॉमर्स, जिसमें आपको बेसिक से लेकर के कंप्लीट एडवांस कराया जाता है। इसके अंदर में आपको डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स, एम कॉमर्स, जीएसटी, डिमोनेटाइजेशन, डिजिटल एप्लीकेशन प्रोजेक्ट्स, ये सारी चीजें कराई जाती हैं। बिजनेस अकाउंटिंग, पीएफ, ईएसआई, टैली, ई कॉमर्स, जो बैक हैंड पे किसी भी कंपनी के सपोर्ट करती है आपको करियर बनाने के लिए। क्लियर? और बुक्स संस्था के द्वारा यहाँ से दी जाती है कोर्सेज की, सेल्फ लर्निंग सीडीज मिलती है प्रैक्टिस करने के लिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, बिजनेस कम्युनिकेशन की बुक सीडी मिलती है, आईडी एंड पासवर्ड जनरेट होता है। जो ये आईटी स्मार्ट का कोर्स है ये 17,600 में कराया जाता है। जो स्मार्ट कॉमर्स का कोर्स है ये 20,100 रुपये में कराया जाता है। जो क्वालिटी डेवलपमेंट है इसमें आपको एम्पावरमेंट के नाम से ट्रेनिंग मिलती है 1 ईयर की, 1 साल की। इसमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, बिजनेस कम्युनिकेशन, स्टेज स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग, इंटरव्यू देना सिखाते हैं। ये 1 साल का पूरा ट्रेनिंग जो होता है 12,000 का होता है, जो आपके कंप्लीट स्किल्स को डेवलप करता है। जैसे मैंने आपको बताया, सिर्फ कोर्स करने से तो जिंदगी नहीं बदलेगी, सिर्फ एजुकेशन से तो नहीं बदलेगी, आपके स्किल्स भी डेवलप होने जरूरी है। तो आपको यहाँ पर एजुकेशन के साथ साथ अपने स्किल्स को भी डेवलप करने का मौका मिलता है, एंड देन आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, जिस सर्टिफिकेट के बेस पर आप एक बेस्ट करियर स्विच कर सकते हैं। लाइक कहीं जॉब करना चाहें वो कर सकते हैं, कंपनी के अलग अलग प्लेसमेंट ड्राइव चलते हैं, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या अपना कोई सेटअप करना चाहें, डिजिटल मार्केटिंग ये वो सब कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जिनके साथ आए हैं उनसे मिलकर प्रॉपर प्रोस्पेक्टस पढ़ के जाइएगा कि उसमें क्या क्या कोर्स कंटेंट्स हैं और आपको उनको करने के बाद क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। क्लियर हुआ? चलो समझ में आया? यस सर। तो ये वो कोर्सेज हैं जिसे करने के बाद आपका एक बेटर करियर स्टार्टअप होता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं सेकंड मिशन की। सेकंड मिशन क्या है? जैसे मैंने आपको बताया ना, पहला मिशन तो था एजुकेशन, शिक्षा, कि आज कौन कौन सी शिक्षा है जिससे अपना करियर स्विच किया जा सकता है। बिना पढ़ाई के आप करियर कैसे बनाओगे?
बिना शिक्षा के आपका बेटा हाथ में, बिना शिक्षा के आप कैसे करियर बनाओगे? नहीं बन पाता। तो यहाँ पर आपको एडवांस शिक्षा दी जाएगी। बड़ी बात आती है कि कंप्यूटर सीखने में दिक्कतें क्या क्या आती हैं। जब किसी को बात करते हैं कि कंप्यूटर कोर्स करना है तो सबसे पहला दिक्कत आता है मनी प्रॉब्लम। क्या? पैसा, फीस लगेगी। एक ढंग का कोर्स कितने का होता है कम से कम? एक अच्छा सॉफ्टवेयर का कोर्स करते हैं अच्छा सा, कितने रुपए फीस लग जाती होगी लगभग? 30-40 हजार से कम तो मेरे ख्याल में नहीं होता होगा। मैं गली नुक्कड़ वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, साइबर कैफे वाला कहता है 500 में सिखाऊंगा आ जाओ, 6 महीने तक 1 साल तक बेसिक ही बेसिक करा रहा है। पैसा, अब 40-50 हजार का कोर्स किया मान लीजिए किसी ने, और घर में 2 बच्चे हैं, तो इंटू 2 1 लाख रुपए हो गए। सबसे पहले प्रॉब्लम क्या आती है? मनी, कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है। नंबर 2 एज प्रॉब्लम आती है। मैडम आपको कल से आना है कंप्यूटर सीखने हमारे यहाँ। कहाँ से आऊँ, मेरी तो उम्र हो गई है, अब तो बिटिया है बस उसको सिखाना, ये वास्तविकता है। होता क्या है कि हमारे सबके फादर की उम्र 40, 45, 50 लगभग मैक्सिमम 60 आया ना। अब 50 साल का आदमी, 40 साल का आदमी, 45 साल का आदमी वो भी हैं जो हमारे फादर हैं, हमारे ताऊ हैं, चाचा हैं, दादा हैं। और सलमान खान भी है, कितने साल का? 55-58 साल के आसपास उम्र हो रही थी। उसके 6 पैक है, हमारे पिताजी का सिंगल पैक है। कारण सेम एज माने के बाद आगे वो फिजिकली फिट है, उसके पीछे कारण क्या है? एज फैक्टर नहीं है। वो अपने आप को मानसिक रूप से समझते हैं कि हाँ अभी हमारी सीखने की और कुछ करने की उम्र है। और हमारे यहाँ 40 पड़ जाते हैं, कहते हैं बस अब तो ऊपर वाला खाएगा किसी को। एक बार तक बालकों का अभ्यास देख लें तो उसके बाद भैया अपना ऊपर वाला खा भी ले तो कोई बात नहीं। फिर ब्याह के बाद कहते हैं जरा पोते पोती किसी का लोड देख लें फिर चले जाएंगे। सही बता रहा हूँ मैं आपको, एज फैक्टर। उसके बाद नंबर 3 टाइम। हिंदुस्तान में सबसे बड़ी समस्या किस चीज की है? बिजी बहुत है। क्या? बिजी बहुत है, समय नहीं है। करते क्या है? हेलो, करते क्या है? नथिंग, बिजी फॉर नथिंग, कर कुछ नहीं रहे और व्यस्त बहुत है। किससे पूछो, हाँ जी क्या कर रहे हो? बोले यार आज तो बिल्कुल टाइम नहीं है। बोले क्या कर रहा है? बोले सड़क खुद देख रहा हूँ। ऐसी चीजों के लिए बिजी नहीं, करना कुछ नहीं, बट हम बहुत व्यस्त हैं। और नरेंद्र मोदी जी एक बड़ी चीज कहते हैं कि जो इंसान अपने लिए, अपने जीवन के लिए यदि 1 से 2 घंटे नहीं निकाल सकता तो वो आदमी व्यस्त नहीं है, वो क्या है? अस्त व्यस्त है। क्या है? अस्त व्यस्त। अस्त व्यस्त का मतलब क्या होता है? अस्त व्यस्त का मतलब क्या होता है कि वो सही डायरेक्शन में जा ही नहीं रहा, वो अपने समय को खराब कर रहा है, अपने समय को बर्बाद कर रहा है। क्लियर? सो टाइम। नंबर 4 लैंग्वेज। अब हिंदुस्तान में सबसे बड़ा कल्चर क्या है? मानसिकता कैसी है? इंग्लिश नहीं आती, कोर्स सीखोगे कंप्यूटर, क्यों? इंग्लिश नहीं आती। ये सही बता रहा हूं मैं आपको, ये हमारा माइंडसेट है, हम पे इंग्लिश नहीं आती। फोन चला लेगा टच वाला बच्चा छोटा छोटा सा, तो वो तो कंप्यूटर ही है, उसे कहां से आ गई? उसे आ गई। हमारे पिताजी, हमारी मम्मी के ऐसा लोग टच वाला फोन चला लेते हैं, कैसे चला लेते हैं? उन्हें कुछ इंग्लिश आती है? ये सिर्फ हमारे माइंड का फोन है। और नंबर 5 आता है इंटरेस्ट। अच्छा, पैसे की दिक्कत है, डिस्काउंट में कराया जाएगा। उम्र की दिक्कत है, बच्चों में नहीं पढ़ाएंगे आपको, या तो आपकी उम्र के लोगों को पढ़ाएंगे या आपको घर पे सिखाएंगे। 24 घंटे में जो समय चाहिए वो मिलेगा, जिस भाषा में चाहोगे उस भाषा में सिखाएंगे। तब तो सीख लेंगे सब लोग, तब तो सीख लेंगे कंप्यूटर। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट किस चीज में है? चलाने में। हाथ मार ली फोन खुल जाएगी फिर। फोन चलाने में इंटरेस्ट है, गप्पे मारने में इंटरेस्ट है, यानी दोस्ती निभाने में इंटरेस्ट है, दोस्तों का बर्थडे मनाने में इंटरेस्ट है, और 10-15 हजार की नौकरी करने में इंटरेस्ट है। आज लोगों का बेसिकली जो इंटरेस्ट है वो किस चीज में है? वो है पैसे में। क्या? लोग किसमें इंटरेस्ट है? पैसे में। अच्छा एक बात बताओ, आप में से कितने ऐसे साथी हैं जो गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं?
जिनको गवर्नमेंट जॉब का मतलब पसंद है कि हाँ यार मेरी सरकारी नौकरी लगनी चाहिए, मजा आ जाएगा। है कोई ऐसा सरकारी नौकरी वाला? प्राइवेट बढ़िया सी नौकरी करना चाहता हूँ, कोई बड़ी सी नौकरी में है? खत्म ही हो गई। हेलो, अच्छा कोई बड़ा बिजनेस करना चाहता हो अपना, ऐसा कोई है? बिजनेस करना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो, आप भी करना चाहते हो, पैसे नहीं आएंगे क्या? ये ना, ये पैसा ये नहीं आएगा, करोगे? क्या हुआ, पीछे भी यूपी में बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमें तो देश की रक्षा करनी है, हमें आर्मी में जाना है, हमें आर्मी में भर्ती चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। गवर्नमेंट ने कहा ठीक है 4 साल की नौकरी है, 35 लाख रुपए मिलेंगे, आ जाओ। और उसके बाद आपका चैप्टर खत्म, लोग सड़कों पर उतर गए। 4 साल में 35 लाख रुपए, इसमें क्या होगा, हमारी पेंशन क्यों नहीं आ रही, ये क्यों नहीं कर रहे, वो क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि बात क्या है, बात ये है कि कोई देश की रक्षा और सेवा करने के लिए नहीं जा रहा, हर आदमी पैसे के लिए जा रहा है। आया ना, मामा आते हैं ना, बहुत अच्छे लगते हैं जाते हुए, जाएंगे तो विदाई की देके जाएंगे ना, है ना? बहन जी ये लो 500 रुपए, ये बात। और बच्चे को मिला उसे छीन लिया, खुजेंगे यार हम रखेंगे संभाल के, ठीक है? सो पैसा, दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज क्या है? मनी, पैसा। पैसा कमाने के लिए काम करता है आदमी। पैसा दो तरह से आता है, या तो जॉब करके या फिर बिजनेस करके, व्यापार करके। अच्छा पैसा जॉब में ज्यादा आता है बिजनेस में, लेकिन 10% लोग व्यापार करते हैं और 90% लोग क्या करते हैं? नौकरी। अच्छा हर व्यक्ति व्यापार क्यों नहीं करता? लॉस से करता है। लॉस किस चीज का? पैसे का। सबसे पहले तो लगाने के लिए पैसा चाहिए, कैपिटल। कम से कम 5 लाख रुपए से कम में व्यापार शुरू नहीं होता। उसके बाद स्पेस, जगह खरीदो या किराए पे लो, खर्चा बढ़ गया। उसके बाद स्टाफ को क्या देनी पड़ती है? सैलरी। स्टाफ को सैलरी देंगे, स्टाफ टाटा बाय बाय कर जाएगा, थैंक यू वेरी मच। उसके बाद में आता है टाइम, 14 आवर्स इन अ डे, 14 घंटे दिन में काम करना पड़ता है। उसके बाद आता है कंपटीशन। अब पूरे एरिया में मैं अकेला बिजनेसमैन नहीं हूं, मेरे जैसे बहुत सारे लोग मार्केट में बैठे हुए हैं। उसके बाद में आता है हेडेक्स, सरदर्दियां। 100% मार्केट होती है लोकल। लोकल मतलब मान लीजिए मेरे यहाँ पर एक जनरल स्टोर है ना, परचूनी की दुकान। क्या कोई व्यक्ति दिल्ली से मेरे यहाँ सामान खरीदने आएगा? मार्केट क्या है? लोकल। आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर की रेंज में जो लोग होंगे वही लोग आएंगे और खरीदेंगे। मार्केट कैसी है? लोकल। और सबसे बड़ी चीज अभी आप जो बता रहे थे, लॉस, रिस्क 100%। यहाँ 5 करोड़ भी लगा देंगे तो भी कोई गारंटी नहीं है कि व्यापार चलेगा। इसीलिए एक आम परिवार का, हमारे और आपके जैसे व्यक्ति क्या करता है? व्यापार को करता है बंद, और वो क्या शुरू करता है? जॉब। जस्ट ओबे द बॉस। घर वाले भी क्या कहते हैं? पढ़ ले, ढंग की नौकरी मिल जाएगी। अच्छा एक बात बताओ, हमें किसी ने ये क्यों नहीं कहा कि पढ़ ले, ढंग का बिजनेस करना है? कारण हमें तो चाहिए, सबको पता है, मुझे पता है, आपको पता है, इस बच्चे को पता है, तो घर वालों को भी पता होगा कि बिजनेस में पैसा बहुत है। फिर घर वालों ने ये क्यों नहीं कहा बिजनेस करो? मैडम आपके घर में पता होगा बिजनेस में बहुत पैसा है, आपसे क्यों नहीं कहा बिजनेस करो? बेटा आप ब्यूटी पार्लर का कोर्स करने जा रही हो, फिर कहीं ब्यूटी पार्लर में वो बनोगी, क्या कहते हैं, मेकअप आर्टिस्ट। आपने क्यों सोचा कि बड़ा बिजनेस करना चाहिए? अच्छी सलाह कोई नहीं देता। दूसरी चीज क्या है? माहौल। हमारे यहाँ माहौल कैसा है? नौकरी का। क्या है? पढ़ लो, लिख लो और नौकरी कर लो। क्योंकि हमारे आसपास में सभी लोग कैसे? नौकरी वाले। हम जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिस बैकग्राउंड से आते हैं, हम आते हैं मिडिल क्लास परिवार से। मिडिल क्लास परिवार की समस्या क्या है? मिडिल क्लास की समस्या क्या है? मिडिल क्लास आदमी कैसा होता है? पन्नी आती है ना, सामान लेके आते हो सब्जी, उसे सिलेंडर के पीछे रखते हैं, इसलिए लड़की के ब्याह में इसमें लड्डू बांध के देंगे। अब लड़की की शादी में 5 लाख रुपए लगा रहा है एक आदमी, तो 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए पन्नी के खर्च नहीं करेगा?
बेटा साइलेंट कर दीजिए। बट माइंड सेटअप क्या है? हेलो, माइंड सेटअप क्या है? पन्नी रख लो। कम शैम्पू यूज करने के लिए क्या है? मग्गे में आधा मग्गा पानी भरो, उसमें थोड़ा शैम्पू डाल के घोल लो। फीमेल सब कह रही है हाँ हम तो यही करते हैं। बेटे क्या साल भी ऐसा ही होता है, कई सारी सैपनों को जोड़ करके बनाते हैं, चलिए हाथ धोने में काम आएगी। नया कपड़ा पहले शादी में पहनते हैं, फिर आने जाने में पहनते हैं, फिर किसी के बर्थडे में पहनते हैं, फिर क्या है ट्यूशन कोचिंग जाने में पहनते हैं, फिर घर में पहनने के काम आता है, फिर रात को पहनने के काम आता है, फिर होली में पहनते हैं जब तक उसके चीथड़े ना हो जाए। फिर वो पोचा बन जाता है, फिर पोचा बनने के बाद बाहर का पोचा अलग बन जाता है। अब इसकी ज्यादा हालत खराब होगी तो बाहर के लिए पोचा बनाओ। कोशिश करते हैं उसमें से पहले थोड़ा बहुत निकल जाए मटेरियल, तो उससे क्या है या तो नाड़े का काम हो जाएगा या पर्दा टांगने का काम हो जाएगा। हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमारे यहाँ लाइट भागने के हम बिजली वाले को फोन नहीं करते, लाइट भागने में पड़ोसी के देखेंगे, देख गिरे जरा इसके तो ना रही बिजली, वो ना इसकी भी ना रही इसकी भी ना रही, हाँ तो कोई बात नहीं बैठ जाए। हम मिडिल क्लास लोग, तो हमारा माहौल ही कैसा है? आज तक क्या मिला है? पढ़ ले और नौकरी कर ले। जॉब क्या है? एक फॉर्मूले पे इनकम आता है, इनकम इज इक्वल टू टाइम इनटू रेट। रेट हमारा एजुकेशन के हिसाब से होता है, लाइक कोई 500 रुपीज, कोई 300 रुपीज कमा रहा है, 30 दिन काम इसने किया, 30 दिन काम इसने किया, इसका सैलरी हो गया 15,000 रुपये महीना, इसका हो गया 9,000 रुपये महीना। इनकम बढ़ानी है आपको, क्या करेंगे? दो तरीके हैं आपको, अगर आपको इनकम बढ़ानी है तो टाइम बढ़ा लो या फिर रेट। रेट पढ़ाई के हिसाब से हो गया फिक्स, समय भगवान ने कर दिया फिक्स, इनकम भी क्या हो गई फिक्स। इनकम में सिर्फ इंसान अपनी जरूरत पूरी कर पाता है। जॉब बहुत अच्छा साधन है, जॉब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है एक्सपीरियंस के लिए, जॉब बहुत अच्छा साधन है आपकी नॉलेज के लिए, जॉब बहुत अच्छा साधन है आपकी जरूरत आपकी नीड्स को पूरा करने के लिए। लेकिन क्या जॉब करके ड्रीम्स पूरे हुए? नहीं। कारण क्योंकि फिक्स इनकम है ना, इसमें खर्चे भी फिक्स है हमारे, दूध का इतना, राशन का इतना, बिजली का इतना। दूध वाले को अगले महीने दे देंगे, इस बार क्या करते हैं बिजली का 2 महीने का रुपया वो दे देंगे। ये जो चलता है हमारे जुगाड़ आए ना, इससे पता पड़ता है नौकरी के बारे में कि नौकरी में कमी है, खतरा है। कैसे भाई? जब तक काम करेंगे पैसा आएगा, काम नहीं करेंगे पैसा। अब मान लीजिए मैं भी नौकरी कर रहा था और मैं कल से नौकरी पे जाना बंद कर दूं, टाइम जीरो हो गया, इनकम आएगी क्या? बिग जीरो, पैसा आना बंद। ऐसी स्थिति में परिवार में क्या होगा? अगर कमाने वाला घर बैठ जाए तो क्या होता है? बढ़ेगा नहीं, घट जाएगा। घर के हालात बिगड़ने शुरू होते हैं, कर्जा चढ़ना शुरू होता है, दिक्कतें आती हैं, परेशानियां आती हैं। ये नौकरी है, क्योंकि काम कर रहे हो, पैसा आ रहा है, नहीं कर रहे हो नहीं आ रहा है, वेरी सिंपल। लेकिन एक व्यापारी के पास सबसे बड़ी चीज क्या है कि वो काम करे या ना करे उसकी आमदनी पे फर्क नहीं पड़ता, उसके पास लोग हैं काम करने वाले जिससे उनको पैसा आता है। क्या आपने कभी सुना है कि आप रिचार्ज कराने गए हो जियो का तो मुकेश अंबानी बैठा हो, आओ भाई साहब रिचार्ज करवाना, तो बोले मुकेश भाई 200 का कर दियो, ऐसा हुआ? पेट्रोल डलवाने गए हो तो अनिल अंबानी मिला, अनिल भाई यार 100 का कर दियो, ऐसा हुआ क्या? नहीं ना, वो लोग रखे हुए उसने काम करने के लिए। अब बात करते हैं स्मार्ट वैल्यू के साथ आपको एक व्यापार करने का अवसर मिलता है जिसमें आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो जीरो है, लगाना कुछ नहीं है, छोटा सा खर्चा है जो मैंने आपको बताया 17,000 या 20,000 जो भी कोर्स है आप करना चाहते हैं वो आपका छोटा सा खर्चा होगा। उसके बाद जगह की कोई जरूरत नहीं होती, स्टाफ को कोई सैलरी नहीं देनी, समय देना है 14 घंटे 7 दिन में, एक दिन में सिर्फ 2 घंटे देने पॉसिबल है? एक दिन में सिर्फ 2 घंटे देने पॉसिबल है? दे सकते हैं? थोड़ा बोला बोलते नहीं? अब आवाज सुनिए यार। तो 2 घंटे सिर्फ काम करना है, कंपटीशन की जगह सपोर्ट मिलेगा, हर व्यक्ति आपको सपोर्ट करेगा इस बिजनेस को करने के लिए, इस व्यापार को करने के लिए। आप हिंदुस्तान के जिस कोने में चाहो उस कोने में जाकर बिजनेस कर सकते हैं स्मार्ट वैल्यू के साथ। मैं भी मोदी नगर से आ रहा हूँ, एक प्रोग्राम था ऐसे मोदी नगर में, कल फिर एक ट्रेनिंग है मोदी नगर में, शनिवार को मेरठ में प्रोग्राम है, शनिवार को एक ट्रेनिंग दिल्ली में होने वाली है। तो कई सारे अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्षेत्रों में हमारा बिजनेस चल रहा है और आप हिंदुस्तान में जहां जाए वहां इस बिजनेस को सक्सेसफुली कर सकते हैं, 100% सपोर्ट मिलेगा। क्लियर? उसके बाद हेडेक्स, सरदर्दियां होती हैं 0%, मार्केट होता है नेशनल, इंडिया में कहीं भी जाकर आप इस बिजनेस को कर सकते हैं, एंड रिस्क होता है 0%।
विदाउट इन्वेस्टमेंट एंड विदाउट रिस्क आपको यहाँ पर व्यापार करने का मौका मिलता है, बिजनेसमैन बनने का मौका मिलता है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। आवाज आगे मैं उसको सुनना चाहता हूँ। अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं बिजनेस में करना क्या है। बिजनेस में करना वही है जो आज तक लोग करते आ रहे हैं, हम लोग करते हैं, वो है बातें। अच्छा बोलते हैं, बातें करके मिला क्या आज तक? सुकून, सुकून मिला ना। सहेली चुगली करें, 4 लेडीज बैठी हैं, सर्दियों के मौसम में स्वेटर बुन रही है और साथ में क्या कर रही है, उसकी बहू ऐसी, उसकी सास ऐसी। हम भी कर रहे हैं, आपस में गप्पे मार रहे हैं एक दूसरे के साथ। यार ये वाला पेन बहुत बेकार है, ये बाइक बहुत अच्छी है। वीडियो फोटो देख देख के खुश हो रहे हैं एक दूसरे को। दिखा रहे, देखिए बाइक देखी तुमने, आपको मिलेगी क्या? बाइक मिलेगी। मोमोज अच्छे कहाँ मिलते हैं? बोलो वहां चले जाओ, बहुत बढ़िया मिलते हैं। बर्गर अच्छा कहाँ मिलता है? वहां चले जाओ, बहुत बढ़िया मिलता है। लेकिन आपको क्या मिला? एक बर्गर फ्री खिलाएगा क्या? नहीं। पर जाने जाने में हमारी वजह से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बड़ा बड़ा बिजनेस कर रहे हैं। और यहीं पर अगर सलमान खान होता तो क्या करता? जैसे सलमान खान कहता पेप्सी हर घूंट में, तो उसकी पेप्सी में तो स्वैग है, आपके में निकला क्या? कारण क्योंकि उसकी पेप्सी में स्वैग इसलिए है, उसे करोड़ों रुपए मिल रहे हैं इसको ऐड करने का। अच्छा, आप में से कितने दोस्त हैं जो भी ट्यूशन पढ़ रहे हैं या पढ़े हो? अभी ट्यूशन पढ़ा हो या पढ़ते हो? कोचिंग पढ़े हो? पढ़े? आपके फ्रेंड्स भी पढ़े होंगे, आपने बताया होगा अपने दोस्तों को, आओ ये वाले टीचर बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, ही पढ़ेंगे, आया ना? कितने दोस्तों को आपने ऐसे रिकमेंड किया था एजुकेशन के लिए? 4। आपका शुभ नाम? संजना। ठीक है, यहाँ पर आ गई संजना जी। तो संजना जी ने क्या किया, कोई 2-3 दोस्तों को अपने A, B, C, D, 3-4 दोस्तों को क्या किया संजना जी ने, बताया कि भाई ट्यूशन वाला टीचर बहुत अच्छा है, बढ़िया पढ़ाता है। आपको क्या मिला? कितनी फीस थी महीने की? 600। तो 6 × 5 = 30, 3000 रुपए का बिजनेस संजना जी ने दिया टीचर को। और इन 4 स्टूडेंट्स को मिला एक बेहतरीन टीचर, और संजना जी को मिला कुछ नहीं, ना थैंक यू, ना 1 महीने की फीस, बोला छोड़ो 1 महीने फीस मत देना, कुछ नहीं। लेकिन यहाँ तो बोला था। अच्छा बोला था, 1 महीने की फीस माफ कर दो, कर दी थी। तो 6 महीने की फीस इनकी माफ हो गई सिर्फ 4 एडमिशन से, आया ना? और उसने लाइफ टाइम इनसे पैसा कमाया हुआ है 1 साल पूरा। भाई 6 × 24, 2500 रुपए लगभग महीने का। साल का कितना हो गया? लगभग 30,000 रुपए। कितना? 30,000 रुपए। और आपका 30,000 रुपए लिए और 30,000 में से क्या करा? 3600 रुपए कम कर दिए। ठीक है। अब अगर यहाँ पर आपकी जगह पर शाहरुख खान होता, लाइक शाहरुख खान क्या करता है? बायजूस ऐप नाम सुना है आपने? क्या करता है वो? ऐड करता है, उसका प्रमोशन करता है, हाँ है ना? अब वो बायजूस ऐप का प्रमोशन करता है तो उसको क्या मिलता है बायजूस ऐप के बदले में? उसको हर कोर्स के ऊपर परसेंटेज मिलता है। 50,000 का कोर्स सेल होगा तो इतना मिलेगा, 1 लाख का होगा इतना होगा, 1.5 लाख पे इतना मिलेगा, उसको प्रॉफिट आता है। अच्छा, जो आपके फ्रेंड्स हैं इन्होंने भी अपने फ्रेंड्स को बताया होगा कोर्स के बारे में कि टीचर बहुत बढ़िया है, ठीक है? इन्होंने भी भैया मैं मान के चलता हूँ 2-4 को इन्होंने भी बता दिया होगा कि आ जाओ भाई बहुत बढ़िया टीचर है, बहुत बढ़िया कोर्स कराते हैं। अब इनकी वजह से और 4-6 बच्चे ऐड हो गए होंगे, बढ़ गए होंगे टीचर के, टीचर को और फायदा हुआ, टीचर को 30,000 की जगह 60,000 आने लगे साल के। माध्यम कौन था? संजना। संजना को तो कर दिया 3600 रुपये, बोला ओके संजना थैंक यू वेरी मच, आया ना? लेकिन शाहरुख खान को हर एडमिशन पे इनकम आता है, दैट्स कॉल्ड प्रमोशन। इसे क्या बोलते हैं? प्रमोशन। क्लियर हुआ? लोग क्लियर हुआ? ये पैसा कमाना है। हम कहते हैं दोस्त से यार थम्स अप बहुत बढ़िया कोल्ड ड्रिंक आ, वो पियेंगे, आपको क्या मिला? लेकिन शाहरुख खान को पैसा आ रहा है थम्स अप ऐड करने पे, और आप जितना प्रमोशन कर रहे हो उसका पैसा उसको और मिलता जा रहा है और मिलता जा रहा है और मिलता जा रहा है। और आप बहुत भाग्यशाली हैं
कि जब आप स्मार्ट वैल्यू बिजनेस ज्वाइन करते हैं और संजना जी आप मान लेते हैं सिर्फ 3 लोगों तक भी इस कोर्स को प्रमोट करते हैं ना, सिर्फ 3 लोगों तक, जैसे आपने टीचर प्रमोट किया था ऐसे अगर आपने इस कोर्स को 3 लोगों तक भी प्रमोट किया सीखने के साथ साथ, तो पहले 3 लोगों पे आपका 1500 रुपए का चेक आता है विद कांग्रेचुलेशन लेटर। ठीक है, तो आपका काम खत्म। अब संजना कुछ नहीं कर रही है, संजना का ठीक है मैंने तो 2-3 दोस्तों को बता दिया वो कर रहे हैं, बाकी मैं अपना कोर्स करूंगी। इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपने फ्रेंड्स को प्रमोट कर दिया कि यार आया कोर्स करेंगे बहुत बढ़िया है ना, इसने भी कर दिया इसने भी कर दिया। संजना ने तो जिन 3 को प्रमोट किया उसके पैसे मिल गए, अब क्या मिलेगा? कुछ नहीं, टीचर ने दिया था आपको, वो तो 3 जो आपने 4-5 स्टूडेंट्स कराए थे उसमें तो मिल गया था ना, उसके बाद तो कुछ नहीं दिया। लेकिन खासियत ये है कि यहाँ पर आपके जो टीम के 3 लोग हैं अगर वो 3 को भी प्रमोट करते हैं तो 6 लोगों पे संजना जी को फिर भी 3000 का चेक आएगा, चाहे वो संजना के द्वारा आए हो या संजना की टीम में A, B और C टीम के द्वारा आए। दैट्स कॉल्ड प्रमोशन। टोटल 9 लोगों का टीम ग्रुप होता है आपको, 4500 4500 का चेक बनता है। अकेले 9 तक पहुंचने में समय लगता है, 9 लोगों की शुरुआत कराते हैं 4500, 18 लोग 18 तक रिकमेंड करते हैं तो 9000, 36 की शुरुआत कराते हैं 18000। इस तरह से आपको जो इनकम है वो धीरे धीरे इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। आप कुछ नहीं भी कर रहे हैं तो भी टीम काम कर रही है तब भी आपको इनकम आ रहा है। दैट्स कॉल्ड TCM, टाइम कंपाउंडिंग मैनेजमेंट। क्लियर? समझ में आया? अब यहां पर जो आपको इनकम आएगा, पहली बात तो वीकली पे आउट आता है, साप्ताहिक यानी हफ्ते में इनकम आता है, और लेकर 1500 से आप 1.5 लाख रुपए तक पर वीक जनरेट कर सकते हैं इस प्रोग्राम से। दूसरी बात, आपको जो इनकम आएगा वो TDS कट के यानी गवर्नमेंट को टैक्स 5% का टैक्स देने के बाद आपको व्हाइट कॉलर इनकम आता है। जैसे मैंने आपको बताया जो संस्था है हमारा वो लिमिटेड संस्थान है, तो लिमिटेड होने के कारण गवर्नमेंट को टैक्स देने के बाद आपको इनकम आएगी जिसका आपको बाकायदा सर्टिफिकेट भी मिलता है। ठीक है, उसके बाद आपको यहां पर आता है बोनस इनकम। हर एक व्यक्ति इंतजार करता है दिवाली पे बोनस का, नौकरी करने वाला क्या मिलता है बोनस में? क्या मिलता है दिवाली पे? कंबल, जूते, 5 बर्तन है, मिठाई, सोन पापड़ी का डब्बा, मिठाई सोन पापड़ी का डब्बा चल जाता है वो, और साथ में 500, 1100 नहीं 2100, 1000, 2000, 5000, 10000, 11000 जैसे जैसे आप जिस लेवल पे काम करते हैं उसके हिसाब से आपको कैश बोनस मिलता है साल में एक बार। लेकिन इस बिजनेस की ब्यूटी ये है कि आपको साल में लगभग 4 बार बोनस आता है, जो हर 3 महीने में आपको बोनस मिलता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि बोनस में आपको कोई जूता कंबल नहीं मिलेगा, 25,000 रुपए से लेकर के और 1 करोड़ रुपए तक का बोनस इनकम मिलता है आपको, जिसमें आप अपनी जरूरत के साथ साथ अपने ड्रीम्स को यानी अपने सपनों को भी पूरा कर सकते हैं। बाइक का शौक है दोस्त? कौन सी तो कौन सी आएगी? बुलेट हो गई। अब बुलेट कितने की आती है भैया? 2.5 लाख रुपए की। अब मान लीजिए आपका बोनस आया 5 लाख का, बुलेट ले ली 2.5 लाख की, है ना? तो बहुत सारे ड्रीम्स आप अपने पूरे कर सकते हैं बोनस से। उसके बाद इस एज में जो सबसे ज्यादा जो क्रेज होता है वो किस चीज का होता है? टूर्स का, घूमने का शौक होता है ना, घूमने का बहुत लोगों को। यहाँ भी कई लोग होगा, जाते हो ना घूमने गाँव मामा के? अच्छा नहीं लगता। मुझे भी अच्छा नहीं लगता था जब मेरे घर वाले कहते थे ना हाँ भाई घूमने चल रहे हैं, कहाँ? गाँव चलेंगे, आओ घूमने चल रहे हैं, मामा के चल रहे हैं, नानी के चल रहे हैं। लेकिन जब मैं इस प्रोजेक्ट में आया तो मेरे सीनियर ने कहा कि बेटा घूमने चलेगा? मैंने कहा जी घूमने का शौक नहीं है। तो मेरे सीनियर ने बोला यार गोवा जाना है घूमने, शौक अपने आप जाग गया। भाई अगर गोवा ले जाए सीनियर तो कैसा लगेगा? चल देंगे, हिल स्टेशन पे जहाँ बर्फ में खेलते हैं तो चल देंगे। अंदर से अपने आप इच्छा जाग जाती है जब आपके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर आपको टूर्स मिलते हैं टाइम टू टाइम। और मुझे इस प्रोग्राम से गोवा जाने का मौका मिला, 5 दिन गोवा में रहे। और सबसे बड़ी बात मजेदार बात ये थी कि हवाई जहाज से जाने का मौका मिला। अब मैं गाँव का गाजियाबाद का सिंपल सा आदमी एयरपोर्ट पे गया, हवाई जहाज में बैठा, अलग ही मजा आ रहा था। मेरी मम्मी ने भाई साहब पूरे मोहल्ले में गा दिया लड़का हवाई जहाज से गया है। क्या नाम है आपका? काजल। काजल इमेजिन करके देखो अगर आप हवाई जहाज में बैठ के जाओगे तो आपकी मम्मी को कैसा फील होगा?
क्या बताएंगी? पता ही नहीं, ऐसा करेंगी। देखिए ये ना फोन दिवाया बट टच वाला, पहला प्रमोशन हो गया फोन का, और देखिए हवाई जहाज से जाके दूसरा प्रमोशन हो गया। हाँ है ना? सो टूर्स आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। अभी हमारे बीच में कन्वेंशन 10 चल रहा है, जिसमें भी 16 तारीख को बहुत सारे साथी यहाँ से जो है अभी टूर पे जाने वाले हैं। उसके बाद सबसे बड़ी ताकत आपको मिलती है टीसीएम की। टीसीएम क्या है? मान लीजिए कोई व्यक्ति है, क्या नाम है दोस्त आपका? नितिन। अब मान लेते हैं यहाँ पे नितिन है, और नितिन ने क्या किया? नौकरी की। नितिन दिन में 10 घंटे काम कर रहे हैं और 50 रुपए घंटे के हिसाब से कमा रहे हैं। एक दिन की कमाई हो गई 500, ठीक है। 30 दिन काम किया, महीने का इनकम हो गया 15,000। लेकिन इसमें एक जीरो और बढ़ानी है, क्या करना होगा? 1.5 लाख रुपए कमाना, महीने का 15,000 किसी का, तो क्या करना होगा? बढ़ सकती है या तो यहाँ जीरो लगा लो। क्या आप एक दिन में 100 घंटे काम कर सकते हो? क्यों? एक दिन में 100 घंटे ही नहीं होते। महीने में 300 दिन काम करना पड़ेगा। महीने में 300 महादेव को जल चढ़ा दो, सेटिंग 300 दिन महीने के दिन नहीं है। लो जी, यहाँ भी जीरो खत्म हो गई, तो यहाँ भी जीरो। 15,000 के 16, 17, 18, 20 हो जाएंगे, लेकिन 1.5 लाख नहीं हो सकते। जो जरूरत पूरी कर सकते हो, इच्छाएं पूरी कर सकते हो, छोटी मोटी मेहनत करेंगे तो सब हो जाएगा। लेकिन ड्रीम्स की बात करें तो वो होना थोड़ा मुश्किल है। अब मानते हैं जैसे संजना जी यहाँ आई इस बिजनेस में, और संजना जी ने यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट किया स्मार्ट वैल्यू, और संजना जी ने क्या किया? सिर्फ 100 लोगों की टीम बनाई, ठीक है। इन 100 लोगों ने कुछ नहीं किया, पार्ट टाइम में 2-2 घंटे काम किया। टोटल हो गया आपके लिए 200 घंटे काम। 20 रुपए घंटे के हिसाब से कमाया, एक दिन की कमाई 4,000। 30 दिन के हिसाब से हो गया 1,20,000 रुपए महीना, पार्ट टाइम में। अब आपको इसमें एक जीरो और बढ़ानी है, 12 लाख करना है, तो क्या करोगे आप? कुछ नहीं करना, सिंपल सा काम करना है। यहाँ 100 की जगह 1,000 की टीम बनते ही यहाँ भी जीरो बढ़ जाएगी, यहाँ भी जीरो बढ़ जाएगी, यहाँ भी बढ़ जाएगी। दुनिया का हर वो व्यापारी जो बड़ा बिजनेस कर रहा है, वो इसलिए बड़ा बिजनेस कर रहा है क्योंकि उसके पास लाखों की संख्या में है, लैक्स में जो लोग काम कर रहे हैं, जिनके काम करने का उसको बेनिफिट मिल रहा है। आपके गाजियाबाद में कंपनी श्री राम क्रिस्टल जानते हैं, उसमें हजारों लोग काम करते हैं। मालिक भी काम करता होगा, मालिक पिस्टल बनाता होगा, वॉल बनाता होगा। हमदर्द कंपनी है, सैकड़ों हजारों लोग काम करते हैं। मालिक क्या करता है? ऊर्जा पैक करता होगा? नहीं, वो कुछ नहीं करता। लोग रखे हुए काम करने के लिए। ऐसे ही आपके पास है टीसीएम में लोग होंगे काम करने के लिए, जिनके काम करने का बेनिफिट आपको मिलेगा और रेगुलर बेसिस पे। क्लियर? दैट्स ऑल टीसीएम, इसे बोलते हैं टीसीएम, टाइम कंपाउंडिंग मैनेजमेंट। ठीक है, अब थोड़ा सा देखते हैं कि कितना इनकम यहां से जनरेट किया जा सकता है, क्योंकि जब हम किसी काम की शुरुआत करते हैं तो हमारे कुछ सवाल होते हैं। काम क्या करना है, टाइम कितना देना है, और साथ में सबसे जरूरी यार सबसे जरूरी सवाल, आप नौकरी करने जाओगे तो क्या पूछोगे मालिक से? सैलरी मत पूछो, क्या करना चाहिए, पैसा कितना आएगा। थोड़ा सा बात करते हैं इनकम कितना आता है। एक तरफ आपके आता है टीम, दूसरी तरफ आपके आता है टाइम। आप यहाँ हैं, अगर 2 लोगों तक इस बिजनेस को रिकमेंड किया, कितना समय लग जाएगा? एक हफ्ता हो जाएगा। एक हफ्ते में, 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं 1 महीना भी लेकर चलते हैं, 2 लोगों तक रिकमेंड करते हैं, ठीक है, बिल्कुल आराम से मस्ती से काम किया। दूसरे महीने में ये 2 लोग भी 2 की शुरुआत कराते हैं, 4। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि जो ये आप बिजनेस करेंगे, यहाँ पर आप अकेले नहीं करेंगे, आपको सपोर्ट करने के लिए एक्सपर्ट और सीनियर की टीम होगी। आपको खुद नहीं करना, हम हैं।
बहुत सारे सीनियर्स हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जो आपको साथ में सहयोग करेंगे इस बिजनेस में आपको ग्रो करने के लिए। मैं गाजियाबाद से निकला, सिहानी से निकला, मेरे जैसे आदमी के लिए बिजनेस करना हल्की बात थी क्या? मैं कर लेता? अरे मैं इतना ताकतवर होता तो मैं कहीं और ही ना तीर मार लेता, बट नहीं, मैं दमदार नहीं हूँ, सिस्टम दमदार है, और साथ में यहाँ पर सपोर्ट करने वाली जो टीम है वो दमदार है, जो हमें सहयोग करती है और हमें आगे राइज करती है। क्लियर? दूसरे महीने में 4 होते हैं, तीसरे महीने में 4 दूनी 8, चौथे महीने में 16, पांचवें 32, छठे में 64, सातवें महीने में 128 और 8 महीने तक होते होते 256 टोटल 510 का टीम होता है। इसको आप 9 से डिवाइड करते हैं, आपके बनते हैं 56 चेक। 4500 4500 से भी गुणा करेंगे तो लगभग 2,30,000 रुपए का तो आपका बनता है चेक। 1,70,000 का आपका बनता है बोनस। टोटल 4 लाख रुपए आपकी इनकम इस बिजनेस से हो जाती है 8 महीने में। अगर इसको 8 से भी डिवाइड करोगे तो 50,000 रुपए पर मंथ आप इस बिजनेस से इनकम जनरेट करना शुरू कर देते हैं, मात्र और मात्र 8 महीने। मैं कहता हूं 8 महीने छोड़िए, अगर 1 साल में भी 50,000 रुपए महीने की इनकम पे पहुंचते हैं तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है भाई आपके पास जो आपको 50,000 रुपए महीने पहुंचा देगा 12 महीने? इसके अलावा ये तो मुझे पता है, ये तो मैं ही कर रहा हूँ। इसके अलावा जी मैम, हाँ बताओ। दोस्त है कोई रास्ता, है कोई ऑप्शन? मेरे पास तो नहीं था, मैं तो मार्केट में दिल्ली तक धक्के खा के आ गया, देख लिया, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ये एक ऑप्शन दिखा मुझे कि यहां से आप अपनी जरूरत के साथ साथ धीरे धीरे करके अपने ड्रीम्स, अपने सपनों को भी पूरा कर सकते हैं। अच्छा, विश्वास हो रहा है 50,000 रुपए महीने में? 5,000 रुपए महीने पे 5,000 रुपए महीना आएगा है? 5,000 रुपए होगा, 50,000 रुपए नहीं होगा। कारण क्या है? काम तो फिर भी तो नहीं किया, फर्क कमी कहीं नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। फर्क सिर्फ एक चीज में है, वो हमारे थॉट प्रोसेस में, कि बचपन से लेके आज तक हमने सिर्फ एक ही चीज सीखी है, पढ़ो लिखो 10-15 हजार की नौकरी करो, 20,000 की नौकरी करो। गलती से कोई अड़ोस पड़ोस वाला अमीर बन जाता है तो हमारे परिवार के लोग कहते हैं, उठा के भैया 2 नंबर का काम करे है। गलत कह रहा हूं? कोई अमीर बन जाए एकदम से, उसे क्या कहते हैं? भैया मैं तो 2 नंबर का कुछ करा है, हेरा फेरी करिए जब तो इतना अमीर बन गया। और अगर वही आदमी गरीब हो तो पिछले जन्म में पाप करे, इसलिए ऐसा छोड़े ना किसी को कि आज की रियलिटी। 50,000 रुपए क्यों नहीं कमा सकते? अच्छा, अंबानी के लड़के से जाके बोले भाई 50,000 रुपए महीना कमा सकता है इस बिजनेस से, वो मान जाएगा? मान जाएगा। जो आदमी घड़ी 80 करोड़ की पहन रहा है 50,000 रुपए महीना क्यों नहीं मानेगा? वो मान जाएगा, उसके लिए कोई बड़ी चीज है ही नहीं। हाँ आ सकता है, वो कहेगा लेकिन एक बात तो सुन, 50,000 छोड़, मैं तुझे बताता हूँ कि 500 करोड़ रुपए कैसे कमाए जा सकते हैं। मेरे पास वो तरीका है। क्यों? क्योंकि उसका एटीट्यूड कैसा है? बिजनेसमैन वाला। कमी कहीं नहीं है, सिर्फ एक ही चीज में कमी है, वो है हमारी सोच, हमारा थॉट प्रोसेस। मैंने भी क्या बताया, मिडिल क्लास आदमी कैसा होता है? इधर वाला भी साइकिल पे, इधर वाला भी साइकिल पे, तो अपने क्या तकलीफ है? हम भी साइकिल पे, ये वाला भी बस से जा रहा है, ये वाला भी बस से जा रहा है, तो हम भी बस से चले जाएंगे, क्या होगा? लेकिन जब कॉलेज पढ़ने जाता है बच्चा और वहां जाकर देखता है कि उसकी उम्र के, उससे कम उम्र के लोग गाड़ियों पर, बाइकों पर आ रहे हैं, तो आग लगती है अंदर से। पर कुछ दिन के लिए लगती है, कुछ दिन बाद वो क्या कहता है, अरे बहुत सारे मेरे जैसे और भी तो भर के आ रहे हैं, बस में क्या फर्क पड़ रहा है? बहुत सारे मेरे जैसे और भी तो टेम्पो में लटक के आ रहे हैं, क्या फर्क पड़ रहा है? और वो मानसिक रूप से वैसा ही होगा। ये 50,000 रुपए महीना भी आएगा, 4 लाख रुपए भी आएगा, ये सब कुछ होगा, बट कुछ गलतियां मत करना। सबसे पहली गलती, प्री मैच्योर डिस्कशन। अक्सर हम क्या गलती करते हैं, हम लोगों को खुद से बताने की और समझाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, भी आपको एमबीबीएस का फॉर्म भरा है तो क्या आप ऑपरेशन कर सकते हो? मान लो मैं एमबीबीएस का फॉर्म भर के आया हूँ और मैंने सीखा है कि आदमी को फाड़ना कैसे है, बट सिलना नहीं आता, तो आप में से कौन कौन ऑपरेशन करवाएगा मुझसे? दिखा दो तो करवा दो। नहीं करवाएंगे, क्यों? क्योंकि मेरे पास आधी जानकारी है, सामने वाले को खोल तो दूंगा, बांधना नहीं आता। That's what premature discussion।
प्रोग्राम देखने के बाद बड़ा एक्साइटेड था, मैंने घर जाकर मैंने पापा बहुत तगड़ा बिजनेस है, देखो 4 लाख रुपए आएंगे और हम और तुम दोनों अमीर। 50,000 रुपए महीना दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मेरी मम्मी ने चाटा मार के गई, तेरे बाप को 30 साल हो गए नौकरी करते हुए, वो तो पहुंचा नहीं 50,000 पर, तू पहुंच जाएगा 1 साल में। गलती माँ की भी नहीं थी, क्योंकि माँ ने कभी देखा ही नहीं 50,000 वाला। पिताजी ने कहा चल चल बहुत देखे तेरे जैसे। गलती पिताजी की भी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने कभी देखा ही नहीं 50,000 वाला आदमी। पिताजी करते थे 12,000 की प्राइवेट नौकरी, मैं करता था 15,000 रुपए की नौकरी। घर में 2 व्हीलर के नाम पे एक एटलस की साइकिल हुआ करती थी, उसकी बड़ी विचित्र कहानी थी, घंटी छोड़ के पूरी साइकिल बजती थी कर 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 कर। बाकी घंटी जो होती है वो जाम पड़ी थी, दूर से पता लग जाती थी पापा आ गए। ये रियलिटी है, ये वास्तविकता है। अब ऐसे परिवार से आप क्या इमेजिन कर सकते हैं, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ऐसे आदमी से जिसके घर में एक साइकिल हो, अगर उनसे जाके ये कहें कि पापा 2 लाख की बाइक लेंगे, पापा क्या कहेंगे? आज जाना है, घर जाके कहना है पापा से, बोला पापा बहुत थोड़ा प्रोग्राम देखता है, 5 लाख रुपए की BMW की बाइक खरीदने जा रहे हैं 6 महीने। यार वो बत्ती लेके तेरी मम्मी नजर उतारना शुरू कर देगी, मैंने रोज किसी की देखी ऊपरी हवा का सब सुना है। हाँ भैया चौक को तो ना गया, किसी ने कुछ खाने को मिटा तो ना किया, सही बता रहा हूँ मैं। ये हमारा थॉट प्रोसेस है, हम कभी बड़े के बारे में सोच ही नहीं पाए। प्री मैच्योर डिस्कशन मत करना भाई, आप समझाओगे उनकी समझ में नहीं आएगा। अगर आपको जानकारी देनी है घर वालों को, तो किसी न किसी एक्सपर्ट के माध्यम से दिलवाना, ताकि वो उनको प्रॉपर जानकारी इंफॉर्मेशन दे सके। क्लियर? पहली। नंबर 2, इस दुनिया में जो फ्री मिलने वाली चीज है जिसको कहते हैं सलाह, ये कैसे मिलती है? मुफ्त। पैसे देने वाले जो पुरुष होते हैं, सम्मानित किस्म के लोग होते हैं, इन्हें कहते हैं काका बाबू, इन्हें एक तबका मिला हुआ है। आई नो एवरीथिंग, मैं सब जानता हूँ, मुझे सब पता है, मैंने दुनिया देखी है। लेकिन मुझे आज तक एक बात समझ में नहीं आई, जो सब जानता है, जिसे सब पता है, जिसने दुनिया देखी है, उसके बाद सब कुछ होना चाहिए? है कुछ नहीं। बट ही नो एवरीथिंग वेरी वेल। दुनिया के जितने भी एजुकेटेड, जितने भी हायर लेवल के लोग हैं, वो हमेशा कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से सीखने की कोशिश करते हैं। लेकिन दुनिया का हर वो आदमी जो सिर्फ फेलियर है, सिर्फ बड़े बड़े ज्ञान देना जानता है, वो जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज दे सकता है, सलाह। बता रहा हूं, टीचर है आपके स्कूल में, आपको अपने टीचर से बैठ के कहना, बोला सर एक बड़ी जबरदस्त चीज बताता हूँ जिससे आप अपनी जिंदगी में और बड़ा और बेहतर कर सकते हो। वो सुनेगा नहीं, आपसे लिख के लिखना। कारण क्यों नहीं सुनेगा? क्योंकि वो दुनिया का सबसे फेलियर इंसान है, जिससे पढ़ पढ़ के लोग आगे तरक्की कर गए। वो कल भी साइकिल पे था, आज भी साइकिल पे है, बढ़ के स्प्लेंडर पे आ गया बस। लेकिन दुनिया के जितने बड़े कोच हैं, आप ऐसे जितने लोग यूट्यूब और इंस्टाग्राम चलाते होंगे, वो जानते होंगे कई सारे फिजिक्स वाले टीचर हैं, अवधोजा सर हैं, खान सर हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जो आज लोगों को कोच करते हैं, लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, लोगों को बताते हैं कि जिंदगी में आगे तरक्की कैसे करनी है। उन लोगों से बात करो तो वो बताएंगे कि हाँ, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आप ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, ये कर सकते हो। क्यों? जस्ट बिकॉज कि वो 1,000, 2,000, 4,000 करोड़ कमाने वाले लोग हैं, वो टीचर है। और हमारे यहाँ का टीचर कौन है? 6-7 हजार 8 हजार रुपये बच्चों को पढ़ाता है, फ्रस्ट्रेट है, इरिटेट है, सुबह शाम तक बच्चों को थप्पड़ बरसा रहा है। क्यों? सैलरी इतनी सी, काम इतना, फ्रस्ट्रेशन कहीं तो निकालेगा। बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए कहा तो प्रिंसिपल ने लेटर दिया, हाँ भाई ट्यूशन नहीं पढ़ाओगे तुम यहाँ के बच्चों को, यहाँ का बच्चा तो सिर्फ हमसे ही पढ़ेगा। सही बता रहा हूँ मैं। एक आज पास सही मेमोरियल इंटर कॉलेज, यहीं से पढ़ाऊँ मैं खुद, हमारे यहाँ का रूल यही था। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो सलाह इस दुनिया में फ्री मिलती है, हर वो आदमी सलाह देगा जिसने खुद कुछ नहीं किया। हाँ, अगर आपको कोई सफल आदमी सलाह दे रहा है मानो, अगर कोई आदमी मर्सिडीज से करके कह रहा है आपको जिंदगी में ऐसे करना है, मान जाओ। वरना ध्यान रखना, आपके जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकर कौन है? कौन है? खुद। आप खुद हैं। सेल्फ डिसीजन, आपका अपना निर्णय आपको जीवन में सफल और असफल बनाता है। मेरे डिसीजन, मेरे निर्णय ने मुझे यहां पहुंचाया, क्योंकि मैं जिनसे सलाह ले रहा था वो लोग कौन थे? कोई 1,000 करोड़ की गाड़ी में चलने वाला, कोई 12 लाख की गाड़ी में चलने वाला, कोई 10 लाख की गाड़ी में चलने वाला। तो वही तो बताएगा ना कि जिंदगी में बड़ा कैसे किया जा सकता है। बनना सचिन तेंदुलकर सीख रहे हैं सानिया मिर्जा से, बन गए। मेकअप आर्टिस्ट बनना है, आपको किससे सीखना पड़ेगा? पार्लर वाली से। आए नाई की दुकान पकड़े होंगे,
काम तो वही कर रहा है वो भी, लेकिन फर्क क्या है, तो जेंट्स के बाल काट रहा है, वो लेडीज के काट रहे हैं, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। समझ में आ रहा है? सो आपका निर्णय आपको जीवन में सफल और असफल बनाएगा। आपका रिमोट आपको वहां पहुंचाएगा जहां पहुंचना चाहते हैं। आप अपने रिमोट से वो देख सकते हैं जो आप देखना चाहते हैं। पापा के हाथ में रिमोट है तो क्या चलेगा बेटा? मैच चलेगा, न्यूज चलेगी, सत्संग चलेंगे, है ना बेटा? आपके हाथ में रिमोट होगा तो मैं नागिन तेरे घर की सीरियल, मतलब ऐसे कुछ सीरियल होते हैं ना। और भाई आपके हाथ में रिमोट होगा तो आईपीएल देख लो, साउथ की पिक्चर देख लो। और छोटे बच्चे के हाथ में रिमोट होगा तो डोरेमोन देखेगा। डिपेंड करता है ना रिमोट किसके हाथ में। आपके जीवन का रिमोट अगर किसी गरीब आदमी के हाथ में चला गया तो विश्वास करना आप वही रह जाओगे, और अगर किसी ढंग के आदमी के हाथ में चला गया तो विश्वास करना आप वो बन जाओगे। और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूं, बहुत लकी मानता हूं, क्योंकि सबसे बड़ी खासियत क्या है कि जब मैंने इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया, इस प्रोग्राम को करने में मुझे 3 चीजों ने सबसे बड़ा सपोर्ट किया। पहला, मेरे सीनियर, मेरे गुरु, मेरे अपलाइन, जिन्होंने मुझे बताया, सिखाया और गाइड किया। दूसरा, मेरे माँ बाप जो बहुत अच्छे हैं, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए, शुरू करने के लिए। क्योंकि होता क्या है, जब हम किसी अच्छे काम की शुरुआत करते हैं तो 4 रिश्तेदार आते हैं, क्या कर रहे हो, क्या करोगे। मेरे पिताजी, मेरी मम्मी बड़े अलग किस्म के लोग हैं। वो कहते हैं कि हमारी जिंदगी हम डिसाइड करेंगे क्या करना है। ऐसे लोग जीवन में हमेशा बर्बाद हैं जो कहते हैं जी वो भैया बता रहे थे, मौसा बता रहे थे, मामा बता रहे थे, करते क्या है, मामा से पूछ के बताएंगे मामा क्या करते हैं। 15,000 की नौकरी, 15,000 की नौकरी वाले से पूछो बात कैसे आता है। वो कहेंगे हमें पता होता तो खुद न कमाने होते। मैडम आप बताओ कंप्यूटर के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, आप आपके हिसाब से आप क्या कहना चाहेंगे? कंप्यूटर में फायदा है। देखो आपको नॉलेज तो है ही नहीं, आपको पता ही नहीं कंप्यूटर में कौन सा कोर्स फायदेमंद है, लेकिन हम क्या करते हैं, एडवाइस करते हैं ऐसा करना है वैसा करना है। तो जब नॉलेज जिसको होगी वही बता सकता है। तो दूसरा, मेरे माँ बाप का बहुत अच्छा सहयोग रहा। और तीसरा, उस ईश्वर का, जिस ईश्वर की मर्जी से, जिस ईश्वर के माध्यम से मेरी बुद्धि और मेरी दिमाग दोनों बिल्कुल दुरुस्त रहे। वरना होता क्या है, कई बार ईश्वर बुद्धि हर लेता है। ये आज की वास्तविकता है, रियलिटी है। इंसान क्या करता है, बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन ईश्वर कहता है नहीं नहीं तेरी बुद्धि है ही नहीं सी लायक। तो होता क्या है, यही होता है। एक बार क्या हुआ, बहुत सारे देवता जो है नीचे धरती पे आए, उन्होंने यही बोला भाई सबके जीवन बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है, लेकिन एक जानवर है, आप लोगों ने शायद नाम सुना होगा, सूअर, ठीक है। तो क्या कहता है, वो कहता है कि भाई इनकी जिंदगी बहुत बुरी है, बेचारे नाली में कीचड़ में पड़े रहते हैं, इनको लेके चलो। तो उन्होंने कहा भाई चलो, कहाँ चलना है? बोला स्वर्ग चलेंगे। बोला क्या मिलेगा? बोला बढ़िया खाना, बढ़िया रहना, बढ़िया मखमली गद्दा, सब कुछ मिलेगा। उनमें से कीचड़ में लोटा बोला अरे बता गारा मिलेगी, नाली मिलेगी? बोले वो नहीं मिलेगी। बोला हम ना जा रहे। तो ये रियलिटी है। बहुत सारे लोग जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन क्या होता है, ईश्वर उनकी बुद्धि पहले लेता है। वो कहते हैं गरीबी, अमीर बन जाएंगे हम, फिर नहीं बन पाएंगे। सादा जीवन, उच्च विचार। कैसे विचार होगा, क्या करोगे? बाबू बुलेट ले लिए, क्या करेगा ऐसे जीवन? मैं इस प्रोग्राम में जब ज्वाइन हुआ 5 महीने में पहली बाइक ले आया था 1,40,000 की ऑर्नेट, और आज मोदी नगर से यहाँ तक आया हूँ तो नीचे 2.25 लाख रुपए की स्पोर्ट बाइक खड़ी है सुजुकी। ये इस प्रोग्राम की ताकत है। अब मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए था? मेरे ऊपर ब्लेसिंग है ऊपर वाले की या नहीं? मेरे माँ बाप अच्छे हैं नहीं है, मेरा अपलाइन बढ़िया है नहीं है? मुझे याद है पहली बार जब प्रोग्राम देखने साइकिल पर आया था पापा की, और आज मैं गर्व से कहता हूँ कि 2 बाइक इस प्रोग्राम से खरीद चुका हूँ। गोवा तक घूम के आया हूँ, हवाई जहाज तक बैठ चुका हूँ इस प्रोग्राम से। तो मेरे दोस्त, आपके सामने बहुत बड़ा अवसर है आपके जीवन को बदलने का, लाइफ को चेंज करने का। और मैं आपको वास्तविकता बता रहा हूँ, श्योर कह रहा हूँ, 101% गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप में से बैठा कोई भी व्यक्ति अगर ईमानदारी से 12 महीने इस प्रोग्राम को कर गया ना, 50,000 रुपए से लेकर लाख रुपए महीने की इनकम नहीं आई, तो मेरा नाम रवि शर्मा नहीं है, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। ये मुझे कर ले खुल के खेल, मैं बताऊंगा कैसे जिंदगी बदलती है। और आज मैं प्राउडली कह रहा हूँ आपसे
कोई भी व्यक्ति यहाँ बैठा हो चैलेंज कर देना, मैं कह रहा हूँ खुल के खेलो इस प्रोग्राम को, बढ़िया शुरुआत करो, आने वाले 12 महीने ईमानदारी से काम कर जाओ, जिंदगी ना बदल जाए तो क्या। और आज इस प्रोग्राम से बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिन्होंने स्टार्ट किया, बहुत अच्छा राइज कर रहे हैं, अपने आप को डेवलप करने में जरूर चाहूंगा